तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है आपका ब्रांच अकाउंट का। दीज इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड विद द ब्रांच, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। गुड्स आर सप्लाइड बाय ब्रांच बाय हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। यानी हेड ऑफिस जो ब्रांच को गुड्स सप्लाइड कर रहा है वो प्लस 25% पे सप्लाई कर रहा है। यानी 25% पार्ट क्या हो गया आपका, प्रॉफिट का हो गया। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच आर मेड बाय हेड ऑफिस। जितने भी ब्रांच के खर्चे हैं सारे हेड ऑफिस बियर करेगा। ब्रांच सेंड्स ऑल कैश रिसीव टू हेड ऑफिस। तो आपके पास क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, गुड्स सप्लाइड दे रखा है टू ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग डेटर है, कैश सेल्स दे रखी है, क्रेडिट सेल्स दे रखी है आपको, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच दे रखा है टू हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको ब्रांच के। और ये ब्रांच के एक्सपेंसेस कौन किसने सेंड करे हैं, हेड ऑफिस नहीं करे होंगे। डिस्काउंट टू कस्टमर दे रखा है, रिटर्न बाय कस्टमर दे रखा है। रिटर्न बाय कस्टमर यानी रिटर्न इनवर्ड हो गया, और जो रिटर्न करता है ब्रांच हेड ऑफिस को वो क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड होता है। सप्लाइड स्टॉक दे रखा है, स्पॉइल्ड दे रखा है स्टॉक यानी जो लॉस्ट हो गया। तो ये क्या आपका जब गुड्स स्पॉइल्ड देगा, लॉस ऑन प्लेफरेज देगा आपको, गुड्स डिफेक्टिव देगा, तो यानी आपका स्टॉक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 200 का दे रखा है ये, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है आपका 58,000 का। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। तो स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। डेबिट साइड में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच आता है, और रिटर्न इनवर्ड आती है। तीन चीज़ आती हैं। तो इनकी वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास 20,000, और गुड्स सेंड टू ब्रांच दे रखा है आपके पास 80,000। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 20,000, और गुड्स सेंड टू ब्रांच दे रखा है ये है आपके पास 80,000। ठीक है। रिटर्न बाय कस्टमर यानी 1,000 दे रखा है ये आपको, रिटर्न इनवर्ड हो गया। अब आपके पास बाय साइड में क्या क्या बचता है, दोनों टाइप की सेल्स, कैश सेल हो गई या कैश रिसीव्ड हो गई, यानी क्रेडिट सेल्स हो गई और कैश सेल हो गई, दोनों टाइप की सेल्स आएंगी। तो रिटर्न बाय कस्टमर 1,000 था। अब कैश सेल आपके पास 40,000 है, क्रेडिट सेल्स कितनी है आपके पास 60,000 है, और स्पॉइल्ड स्टॉक कितना है 200 है। दोनों ये तीनों ही क्रेडिट साइड में आएंगे। तो कैश सेल आपके पास है बच्चों क्वेश्चन के अंदर 40,000 की, क्रेडिट सेल्स दे रखी है आपके पास 60,000 की, और स्पॉइल्ड स्टॉक दे रखा है वो है 200। तो अब अगर आप देखेंगे कि डेबिट साइड आपका ग्रेटर आएगा, ठीक है, 1,01,000 आएगा यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 1,02,000 आएगा। तो यानी डेबिट साइड आपका ग्रेटर है, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा, और क्रेडिट साइड में जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो एडिशन है आपका 1,01,000, और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो आपका 800 होगा। तो ये आपका स्टॉक अकाउंट था। अब हम बनाएंगे इसका डेटर अकाउंट पहले, क्योंकि आपको ओपनिंग डेटर दे रखा है, क्लोजिंग डेटर नहीं दे रखा, क्रेडिट सेल्स भी दे रखी है। तो डेटर अकाउंट बनाएंगे, इसके बाद फिर ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। तो डेटर अकाउंट के लिए डेबिट साइड में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो ओपनिंग डेटर दे रखा है आपको 10,000 का, और एक क्रेडिट सेल्स है आपके पास 60,000 की। ये दो चीज़ों को तो हम पहले डेबिट में दिखाएंगे। तो ओपनिंग डेटर कितना है आपके पास 10,000 का है, और क्रेडिट सेल्स कितनी है आपकी 60,000 की। तो ओपनिंग डेटर आपके पास 10,000 है, और क्रेडिट सेल्स आपकी है 60,000। अब बाय साइड में एक तो कैश रिसीव्ड आएगा, तो बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आएगा बाय साइड में, डिस्काउंट आएगा आपका 200 का, और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर है, रिटर्न इनवर्ड आएगा आपका 1,000 का। तो ये तीन चीज़ आपकी क्रेडिट साइड में लेनी है। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 58,000 है, डिस्काउंट आपका कितना है 200 का, और रिटर्न इनवर्ड कितनी है आपकी 1,000। तो आप देखेंगे कि डेबिट साइड आपका 70,000 आएगा, और ये आपका 70,000 नहीं आएगा, छोटा है उससे। तो यानी आपका जो बैलेंस बचेगा वो क्रेडिट साइड में बचेगा, और जो क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा वो क्या होगा आपका क्लोजिंग डेटर। तो ये एडिशन आपका 70,000 है, और इसमें से आप सारा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10,800 आपका क्लोजिंग डेटर आएगा। स्टॉक अकाउंट बन गया आपका, डेटर अकाउंट बन गया। अब हम चलते हैं इसके ब्रांच अकाउंट की तरफ। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में कॉस्ट प्लस दे रखा था, प्रॉफिट दे रखा था, तो यानी आपको स्टॉक रिजर्व भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो स्टॉक रिजर्व चार चीज़ों का बनता है, वो आपको पता है। तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में सबसे पहले आपको पता होगा जितने भी ओपनिंग होते हैं सारे आएंगे। तो ओपनिंग में दो ही चीज़ें आपके पास, ओपनिंग स्टॉक है और ओपनिंग डेटर है। ओपनिंग स्टॉक 20,000 और ओपनिंग डेटर कितना है 10,000। इन्हें डेबिट साइड में ले लेंगे। और क्या आएगा,
गुड्स सेंड टू ब्रांच जो कि आपका 80,000 है। तो ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है डेबिट साइड में 20,000 का। उसके बाद ओपनिंग डेटर है आपका वो है 10,000। फिर आपको डेबिट साइड में क्या लेना है गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच आपके पास बच्चों कितनी है 80,000 की। ये हो गया डेबिट साइड में। इसके बाद हमें लेने होते हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच 6,000 है, ये डेबिट साइड में आएगा। तो 6,000 रुपये के आपके एक्सपेंसेस आ गए। अब क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है कैश सेल होगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर होगा। तो कैश सेल आपकी 40,000 है और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आपका कितना है 58,000 का। कैश सेल 40,000 और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है आपका 58,000 का। अब ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर रखा है तो वो रिटर्न आउटवर्ड हो गया। तो गुड्स जो रिटर्न करा गया है बाय ब्रांच का किसको रिटर्न करा गया हेड ऑफिस को 2,000 का है, तो ये रिटर्न आउटवर्ड है आपका। तो ये कहाँ आएगा क्रेडिट साइड में आएगा रिटर्न आउटवर्ड 2,000। अब हम पहले स्टॉक रिजर्व बना लेते हैं ओपनिंग स्टॉक और गुड्स सेंड टू ब्रांच का। क्यों? क्योंकि जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स सेंड कर रखा है वो प्लस 25% पे कर रखा है। तो अपोजिट साइड जाएगा यानी डेबिट का स्टॉक रिजर्व किधर बनेगा क्रेडिट साइड में। तो ओपनिंग स्टॉक का हम स्टॉक रिजर्व बना रहे हैं, ठीक है। 25% दे रखा है तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000 है और इसका 25/125 हो जाएगा नीचे, प्लस डिवाइड ऐड कर देते हैं हम 100 में नीचे। तो ये अमाउंट आएगी आपकी कितनी 4,000 की। ऐसे ही हम बनाएंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच का। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच का स्टॉक रिजर्व 80,000 का है ये और 25/125 तो ये आएगा आपके पास कितना 16,000। अब हम क्रेडिट साइड में पहले क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डाटा ले लेते हैं, उसके बाद हम इनके भी स्टॉक रिजर्व बनाएंगे। किस किस का बनेगा, एक तो रिटर्न आउटवर्ड का और एक बनेगा क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग डाटा आया था आपका जो हमने पीछे डाटा अकाउंट बनाया था, वहाँ से क्लोजिंग डाटा निकल के आया था वो 10,800 आया था और क्लोजिंग स्टॉक आया था आपका 800 का। अब इनका जो स्टॉक रिजर्व बनेगा रिटर्न आउटवर्ड का और क्लोजिंग स्टॉक का वो बनेगा आपका डेबिट साइड में। तो स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक का 800 का क्लोजिंग स्टॉक है, इसका 25/125 ये आएगा आपका 160। और ऐसी स्टॉक रिजर्व बनाएंगे आप रिटर्न आउटवर्ड का तो 2,000 × 25/125 तो ये आएगा आपका कितना 400। बस इसके बाद बच्चों आपको टोटल कर लेना है और प्रॉफिट या लॉस जो भी निकल के आएगा वो हम निकाल लेते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल जो होगा आपका वो ग्रेटर आएगा और ये है आपका 1,31,600 1,31,600। तो ये तो आपका टोटल हो गया। अब टू साइड में यानी डेबिट साइड में आपका क्या निकलेगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा आपका इसमें से यानी 1,31,600 में डेबिट साइड की सारी चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये प्रॉफिट आएगा आपके पास 15,040। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद अगले मेथड पे चलेंगे जो इसका तीसरा मेथड है फाइनल अकाउंट मेथड। तो उसके ऊपर चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।